टॉप कपी के अंदर जब आप आएंगे तो उसके अंदर आपको फिर आगे टिकट लेना पड़ेगा। और ये एक अच्छी बात है कि जब आप इसके अंदर आते हैं तो आएंगे और अंदर वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं जो फॉरेनर्स हैं। जो लोकल टर्किश सिटीजन हैं उनके लिए अलग काउंटर है, तो वहाँ पर वो लाइन में लगेंगे और वो बार क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट होती है। ये मेरी बैक साइड के ऊपर वेंडिंग मशीन है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करके तो टिकट ले सकते हैं। और दो कैटेगरीज़ की टिकट्स मिलती हैं, एक है विद हरम और एक है विदाउट हरम। जो विद हरम है वो 420 लीरा की है, जो विदाउट हरम है वो तकरीबन 360 लीरा की है। क्रेडिट कार्ड से पे करके इस तरह की टिकट आपको मिल जाएगी। ये टिकट लेके फिर आप फर्दर आगे जाएंगे, क्योंकि जो पहला गेट है वहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा और नेक्स्ट गेट के अंदर आप एंटर होंगे टिकट के साथ। तो टिकट हमने ले लिया, अब आप अंदर जाके अंदर की गेम में डालते हैं। चलो, तो ये जो आपसे जिक्र हो रहा था ये बेसिकली एंट्रेंस है जहाँ से आपने टिकट लेके अंदर जाना है। टिकट हमने ले ली है और अब हम अंदर जाके अंदर की गेम में चेक करते हैं। तो चलें जी। जो फॉरेनर्स हैं जो दूसरी जगह से विज़िट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पर दी है कि अगर आप अंदर पैलेस के अंदर विज़िट कर रहे हैं, म्यूज़ियम के अंदर विज़िट कर रहे हैं, तो आपको एक फ्री ऑडियो गाइड मिलता है। तो जिस वक्त आप पैलेस की एंट्रेंस से पहले एक बूथ है, या आप जैसे मेरे सामने पीछे देख रहे हैं ये बूथ है, यहाँ पर आप अपना कोई भी फ़ॉरेन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड या आपका ड्राइवर्स लाइसेंस यहाँ पर जमा करा के आप फ्री ऑडियो गाइड अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर ले सकते हैं। ऑडियो गाइड इस तरीके का होगा, आपके टिकट्स को स्कैन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को यहीं पे रख लेंगे और इसके अगेंस्ट आपको एक टोकन दे देंगे। ये आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सेट करके आपको दे देंगे। अंदर पैलेस के अंदर हर जगह के ऊपर सेगमेंट्स के अंदर नंबर्स हैं, तो जिस नंबर के ऊपर आप जाएंगे, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है थ्रू ऑडियो गाइड, पता करना है कि वो क्या चीज़ है, तो आप सिंपल उसके ऊपर नंबर को प्रेस करेंगे और सुन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी टिप ये है कि अपने साथ अपनी हैंड्स फ्री ज़रूर रखें। इसके अंदर आप हैंड फ्री कनेक्ट करके तो साथ में कर सकते हैं, हम नहीं लाए तो हम इसको बस सिंपल कान के साथ लगा के हम तो चेक करेंगे। तो ये गेमें हैं पैलेस की। अब हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से पैलेस बेसिकली है क्या। गेमें अभी तक तो अच्छी लग रही हैं, अब अंदर जाके पता लगेगा कि कितनी अच्छी है। चलें। अच्छा, जब आप टॉप कपी के अंदर आते हैं तो आपके राइट हैंड साइड से से पैलेस स्टार्ट हो जाता है। जिस जगह पर मैं अभी हूँ ये बेसिकली पैलेस के किचन एरिया है। डिफरेंट रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं और हर रूम के अंदर जो है उन्होंने कुकिंग यूटेंसिल्स और उस टाइम के ऊपर जो यूटेंसिल्स यूज़ होते थे वो वहाँ पे रखे हुए हैं। साथ में ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टॉप के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली हर रूम के ऊपर एक चिमनी है और हर रूम के अंदर जो जिस हिसाब से चीज़ें बनती थी तो वो एज एन एग्जॉस्ट इस चीज़ के अंदर होता था। तो अब जब आप टॉप कपी के अंदर आएंगे तो पहली जगह आपको ऐसी विजिट करने को मिलेगी, ये एक स्ट्रीट है और इस पैसेज के अंदर या एक स्ट्रीट के अंदर ही डिफरेंट रूम्स हैं और इसके अंदर डिफरेंट उन्होंने कटलरी उस टाइम की जो है वो प्रिजर्व की हुई है। तो ये तो गेम है किचन एरिया की। तो हम नेक्स्ट एरिया में चलते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या गेम है।
स्ट्रक्चर मेरे सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली इस पैलेस का हरम है और इंपीरियल काउंसिल रूम है। तो अभी इसी की तरफ हम जा रहे हैं और जाके फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की क्या गेमें हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ भी एंटर होने के लिए, और इसकी समझ कुछ इस तरीके से आती है कि इसका टिकट जो है वो डिफरेंट है। तो चलें जनाब, इधर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। ये जनाब आर्म्स कलेक्शन है, और इसमें अंदर जाके देखते हैं कि इधर की क्या गेमें हैं। ये पैलेस का क्लॉक रूम है। इसके अंदर उस टाइम के ऊपर जितनी भी क्लॉक्स यूज़ होती थी या जितनी भी क्लॉक्स प्रेजेंट की गई थी, गिफ्ट की गई थी, तो वो यहाँ पर इस रूम के अंदर रखी गई हैं ग्लास डिस्प्लेस के अंदर। यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं और दूसरी साइड से इसका एग्ज़िट है। तो ये जनाब क्लॉक रूम है, और ये जो पूरा पार्ट है ये अब आगे ये हरम का पार्ट है। तो हम आगे अब दीवान वाली साइड पर जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ की क्या है। तो ये बेसिकली दीवान का एरिया है, और उस टाइम के ऊपर यहाँ पर दीवान में बेसिकली बैठा जाता था और गेस्ट वगैरह को एंटरटेन किया जाता था। तो ये वो एरिया है। ये सुल्तान की विंडो है रिजर्व हुई हुई। ये हरम की एंट्रेंस है, और जिनके पास हरम की टिकट है वो यहाँ से टिकट दिखा कर चेक करा के अंदर जा सकते हैं, और अगर पहले आपने टिकट नहीं ली तो आप यहाँ से भी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्योंकि पहले ले ली थी, तो अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर और जाके अंदर की गेमें देखते हैं। तो चलें। ये बेसिकली मस्जिद है, और ये मस्जिद के बाहर उस टाइम का वजू खाना। इस कासल का पाइप रूम है। तो इस टाइम के ऊपर टबैको कंजम्पशन काफ़ी फेमस हो चुकी थी ऑटोमन एम्पायर के अंदर। तो ये बेसिकली एक स्पेशल रूम बनाया गया था जहाँ पर बैठ के टबैको कंज्यूम किया जा सकता था थ्रू पाइप से। ये भी सारा हमाम वाला एरिया है, ऊपर एयर वेंटिलेशन के साथ। क्या बात है। ये म्यूज़िक स्कूल है, और ये है जी द बिग माउंट गेट। ये है द कर्टन गेट। और ये है मॉस्क ऑफ ब्लैक ओनूचिस।
ये पैलेस हरम की मेन एंट्रेंस है। ये जनाब अली सुल्तान मुराद का प्राइवेट रूम भी था और चेंबर भी था। सुल्तान के प्राइवेट चेंबर से हम जाएंगे नेक्स्ट रूम की तरफ और देखते हैं जी वो क्या। सुल्तान की गेमें हैवी थी जी, कोई शक नहीं है कि सुल्तान की गेमें हैवी थी। और ये है जनाब अली पेव्ड कोर्टयार्ड ऑफ मुबीन एंड अपार्टमेंट्स ऑफ फेवरेट। क्या बात है। तो ये जनाब कोर्टयार्ड है, यहाँ पर सुल्तान गेम्स वगैरह देखते थे और एंजॉय करते थे। और ये जो ऊपर रूम्स हैं ये वुमेन को एलोकेट हुए हुए थे यहाँ पर, तो यहीं से ऊपर जो है वो रास्ते जाते हैं सुल्तान के भी रूम को और बाकी भी जो चीज़ें रिस्टोर हुई। ये बाकी जी कॉरिडोर है, द गोल्डन गेट पे। से आगे जाएंगे हम, वापस उसी जगह पर निकल आएंगे। और यहाँ से ये हरम का जो टूर है वो ख़त्म हो जाता है। अमेजिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर, अमेजिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर। अच्छा जी, वो हमारे पास हरम था। अब ये हम गेट ऑफ फेलिसिटी से अंदर एंटर होंगे जो थर्ड कोर्टयार्ड है वहाँ पे। आगे चलते हैं और ये देखिए जनाब बाबू सादे आगा। यहाँ से अब हम ऑडियंस हॉल की तरफ जाएंगे। ये ऑडियंस हॉल है। ये देखिए
रूम मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये होली रेलिक्स का रूम है। यहाँ पर होली साफ़ात और होली नुस्खे जो हैं उन्होंने वहाँ पे रखे हैं, इसीलिए यहाँ पर एंटर होने के लिए बहुत लंबी लाइन है। इतनी लंबी लाइन में तो फिर गेमें जो है ना वो थोड़ी ख़राब ही हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम भी थोड़ा कम है और दूसरा इतनी लंबी लाइन में शायद लगते लगते बंद ही हो जाए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम जो है ना वो करीब है। बहरहाल ये आपको बताना था कि ये जो रूम है ये पीछे होली रेलिक्स का रूम है, और ये हम अभी थर्ड कोर्टयार्ड में चल रहे हैं। अभी हम आगे की तरफ जाते हैं, आगे की गेम में देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड कोर्टयार्ड में और क्या क्या गेम है। चलें, ये अब हम थर्ड से आगे हैं जनाब फोर्थ कोर्टयार्ड में, और इसकी गेमें जो हैं वो कुछ ये हैं, और उस साइड पे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त व्यू है पानी शानी का। तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर इधर। चलो, ये इस तरफ है रूम ऑफ द चीफ फिजिशियन, जो उस टाइम के ऊपर था। तो चीफ फिजिशियन साहब का रूम देखते हैं चल के, और देखते हैं कि उनकी क्या गेम है। ऐसे ही जनाब रॉयल्स नहीं होते, अब समझ में आता है कैसे। मुस्तफ़ा पाशा पवेलियन, और ये देखिए जनाब, ये मुस्तफ़ा पाशा पवेलियन की गेम है। करेक्शन, जो पीछे था वो मुस्तफ़ा पाशा पवेलियन था। ये जो है ये रूम ऑफ चीफ फिजिशियन है, ये भी बंद है। फिजिशियन साहब गए हुए होंगे गांव, तो कमरा बंद करके गए। ठीक है जी, अब हम बाकी की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके वहाँ वाला कोर्टयार्ड देखते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ की क्या गेम है। ठीक है जी, चलें। मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेडिसिन पवेलियन है। अब जाहिर बात है जब चीफ फिजिशियन ही नहीं है तो मेडिसिन पवेलियन क्यों खुला हो। वो गाँव गए तो इसकी भी चाबियाँ अपने साथ ही ले ली हैं, तो इसीलिए ये बंद है। क्या कह सकते हैं जी, राजा साहब के फिजिशियन है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बंद करके चलेगी। हमने तो भाई इसका भी टिकट दिया था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी है ही नहीं, छुट्टी। और ये देखें जनाब, क्या जब मेरी बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मतलब ऐसा लगता है जैसे नथिया गली में ना कोई रेस्ट हाउस है। नथिया गली का रेस्ट हाउस नहीं है, मुस्तफ़ा पाशा का ना पवेलियन है। तो ये बाहर से ना ऐसा दिखता है। क्या बात है, पाशा साहब की भी गेम स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त। अब ये सारी गेमें हैं टॉपकापी पैलेस की। तो एक समरी ये कि मेरी जो इस साइड के ऊपर बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सारा किचन वगैरह, तो इसकी सिमनीज़ वगैरह, और जो मेरे इस साइड के ऊपर बिल्डिंग है ये हरम की बिल्डिंग है, ये आपको अंदर सारी दिखाई थी। और ये जो मेरे बिल्कुल पीछे बिल्डिंग है ये थर्ड एंड फोर्थ कोर्टयार्ड है। इसके अंदर इमरान पवेलियन है, बगदाद पवेलियन है और तख्त वगैरह रखे हैं। तो हाँ, फिजिशियन का भी अंदर है हाउस है, और मेडिसिन पवेलियन भी है, वो अभी बंद है। वो ज़ाहिर बात है जब वो बंदा ही नहीं है तो खुला हुआ क्यों होगा। तो खैर
ये यहाँ की गेमें, राइजी की गेमें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब हमें जाना है अगली गेमों पे, तो आपसे फिर ना मुलाकात होती है नेक्स्ट गेमों पे। तो चलें जनाब। तो टूर के बाद अब ये जो ऑडियो डिवाइसेस थी ये वाली, ये अब हम करेंगे वापस, वहाँ से लेंगे अपने रेजिडेंस कार्ड और उसके बाद अगली गेम है। अच्छा हो गया, याद आ गया, भूलने वाली बात नहीं थी ये। बट चलें जी, अब ये वापस करके अगली गेम है, लेट्स गो। टॉप कपी की गेमों के बाद ना अब हम जाएंगे होटल, थोड़ा फ्रेश फ्रूश होंगे। और गेमों से ना आपके भाई के जो बाल हैं ना उनकी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ मुँह सर का पता नहीं लग रहा। खैर अभी हम जाएंगे होटल और जाके ना फिर देखते हैं कि क्या गेम है। थोड़ा सा ना बाल शल बनाने की जनाब। इसी के साथ आज की जो गेमें, दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, गेमें भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अभी तक के लिए गेमें ख़त्म हो गई हैं। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई गेमों के साथ, क्योंकि अभी की ना ये ज़रा सी ओवरलोड गेमें हो गई। तो आपको तो पता है ओवरलोड गेमें जब हो जाए ना तो फिर उनको थोड़ा सा ब्रेक दे के फिर दोबारा से उनको ओवरलोड करना होता है ना। तो मुझे दें अभी के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई गेमों के साथ। तब तक